अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 480 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 40,323 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 66 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि लोएस्ट वॉल्यूम्स है पूरे वीक के। जहाँ KSE ऑल की बात की जाए तो 172 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू अराउंड 4.6 बिलियन बनती है। तो देखिए, आज का मार्केट का आगाज़ ही गैप डाउन के साथ हुआ। ठीक है, इसकी वजह क्या बनी हम सब जानते हैं। कुछ तो जैसे एक तो स्टेट बैंक ने अपने जो रिजर्व्स के नंबर शो किए वो काफ़ी ही लो पे आ चुके, तकरीबन $4.3 बिलियन पे तकरीबन $1 बिलियन का कमी आई है स्टेट बैंक के रिजर्व्स के अंदर। मज़ीद देखा जाए तो सियासत की उस पर देखा जाए तो वो भी सियासी अदम इस्तेकाम भी बढ़ता जा रहा है। जो पंजाब असेंबली उसको तहलील करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। तो ये जो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये भी मार्केट को बहुत बुरा इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसका इम्पैक्ट हमने आज की मार्केट में भी देखा, जो कि हम कल से देख रहे हैं। कल का जो हाई लगा था ना 41,200 का, उधर से अगर आज का लो देखें तो मार्केट 1000 पॉइंट तो गिर चुकी है। हम आपको मुसलसल बताते गए कि शॉर्ट टर्म में काम करें। हम मुसलसल एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में काम करें। अच्छा, अब ये अब आप सब लोग जानते हैं। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो करेक्शन आई है वो ये 200 पॉइंट की रैली आई थी, उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट है। जो मेरे व्यूअर्स जानते होंगे मैं किस चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो मुझे जो एटलीस्ट 1 महीने से फॉलो कर रहा है, या 1 महीने से नहीं 2 हफ्तों से फॉलो कर रहा है, वो जानते हैं ये करेक्शन क्या चीज़ है। उस वो हवाले से भी जानते हैं कि भाई आपका जो RSI है उसके हवाले से क्या डाइवर्जेंस बन रही थी। वो सब वो मेरे व्यूअर्स इंशाल्लाह जान चुके होंगे आज के दिन। मज़ीद देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ही आपको बताया जा रहा था शॉर्ट टर्म में काम करें, इंट्राडे में काम करें, एटलीस्ट जब तक कोई आपकी सूरत हाल बेहतर ना हो जाए, आपकी मईशत की सूरत हाल बेहतर ना हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि अब जैसे सियासी ये जो आग है, ये सियासी अदम इस्तेकाम की आग है, ये जो भड़क उठी है, तो ये एक और मार्केट को ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए मज़ीद अगर हम देखते हैं आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आज हम देख सकते हैं आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। तो आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, जो कि कल नेगेटिव था, तो आज इसके अंदर हमने थोड़ी बाउंस बैक देखा है, थोड़ी रिकवरी देखी है। फिर मिलर ट्रैक्टर्स के अंदर पॉजिटिविटी रही, लॉटे केमिकल फॉलोड बाय EFUG, हेस्कॉल, FABL, हपको, BAHL, AICL, OLPL, DCR, SCBPL और कोहाट सीमेंट के स्टॉक्स आज के दिन हम लोगों को काफ़ी मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आए। जहाँ नेगेटिव साइड पे ऑयल सेक्टर्स आज मार्केट को काफ़ी प्रेशर में रखा। आप देख सकते हैं जिसके अंदर OGDC आ गया, PPL आ गया। PPL 100 पॉइंट्स आज जो थे मार्केट के 480 से 100 पॉइंट PPL के और 82 पॉइंट OGDC के। तो आप तकरीबन समझ लीजिए कि 180 पॉइंट नहीं के थे। फिर PSO आ गया, तो जो गेन हो चुका था अब हम देख रहे हैं इनके अंदर भी एक एडजस्टमेंट आ रही है। इसके हवाले से भी देखेंगे कि इनको आप किन लेवल्स पे देखना चाहिए, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो उसको भी कवर करेंगे। फिर TRG का स्टॉक, लकी सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइजर सिस्टम, नेस्ले, एंग्रो, दाऊद हरक्यूलस, HBL, FFC, SNGP, मीज़ान बैंक, HMB वाले जितने ये स्टॉक्स मार्केट को आज के दिन काफ़ी प्रेशर में इन्होंने रखा मार्केट को। हमने रिकवरीज भी देखी है आज की मार्केट में। आप देखिए FABL जो आज ये ₹3.87 मार्केट जो पॉजिटिव कर रहा है, आज इसने लो किया हमारा ₹22.80 का और क्लोजिंग किधर दी है ₹24.28 की। तो किस तरीके की मूवमेंट आई आप देख लीजिए। तो रिकवरीज हमने मार्केट के अंदर देखी है। जिन स्टॉक्स ने अपनी करेक्शन मुकम्मल कर ली थी, अब वो हम लोगों को आप कह लीजिए रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट में ये स्विच एंड आप कह लीजिए चलता रहता है, ये मार्केट का एक उसूल है। इसके बाद से भी इंशाल्लाह देखते हैं। तो अब चलते हैं हम KSE तकरीबन एक्टिव स्टॉक्स KSE 100 KSE ऑल शेयर के। तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहे वो हेस्कॉल का स्टॉक, आज जो ये 29 पैसे प्लस रहा। इसने एक वक्त में इसने ₹6.99 का भी हाई मारा था। हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई। जाहिर सी बात है मार्केट में ही प्रेशर इतना बढ़ गया, तो 2.5 करोड़ का काम हेस्कॉल के अंदर हुआ। फिर WTL के अंदर भी अच्छा खासा काम हुआ, 2 करोड़ 10 लाख का 3 पैसे, ये भी नेगेटिव रहा। PPL ₹5.57 नेगेटिव रहा। फिर SMBL के अंदर अच्छी मूवमेंट हमने सुबह से ही देख रहे, अच्छा रहा, ₹2.5 का हाई मारा तकरीबन। फिर सिनर्जी आपका काफ़ी नेगेटिव रहा। OGDC भी तकरीबन सेम ही परसेंटेज वाइज गिरा है। फिर BIPL आपका अपर कैप पे रहा। लॉटे केमिकल के अंदर हमने वैसे कि जो तेज़ी है उसको कंटिन्यू होते हुए देखा है। जो अल शहीर कॉरपोरेशन का जो राइट शेयर है वो भी 1 पैसे पॉजिटिव रहा और PRL का स्टॉक 52 पैसे नेगेटिव बंद रहा। टॉप एडवांसर्स के अंदर देखा जाए तो SMBL समिट बैंक आपका लिक्विड है। फिर आपका BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान, इसके अंदर भी हमने अच्छी एक्टिविटीज़ देखी। बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड के अंदर ही शुमार होते हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे देखा जाए तो हिरा टेक्सटाइल मज़ीद डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया। दीवान शुगर मिल के अंदर मज़ीद गिरावट देखी और बाकी सब तकरीबन इलिक्विड ही है।
अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर। उससे पहले अगर हम डॉलर की क्लोजिंग के हवाले से बात की जाए तो डॉलर के अंदर स्लाइड सा हमने इजाफा देखा, तकरीबन ना होने के बराबर ही मैं कहूँगा। जो डॉलर के क्लोजिंग आई है तो तकरीबन 225 रुपये 15 पैसे के पास आई, 1 पैसे का सिर्फ इजाफा हुआ है। जहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए, अच्छा मज़ीद रेमिटेंसेस के भी आज नंबर आए, तो जो रेमिटेंसेस के नंबर थे वो $2 बिलियन पे देखने को मिले दिसंबर के, जो पिछला दिसंबर गुजरा दिसंबर 2022, $2 बिलियन के रेमिटेंसेस आए हैं। तो अब देख सकते हैं रेमिटेंसेस के अंदर भी मुसलसल गिरावट ही हम देख रहे हैं। नवंबर में 2.1 था, और अगर आप प्रीवियस दिसंबर मतलब कि 2021 के दिसंबर को देखते हैं तो $2.5 बिलियन के रेमिटेंसेस थे। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो ओपन और मार्केट और इंटर बैंक की जो मार्केट के अंदर ये जो डॉलर का जो रेट डिफरेंस है, ये मजबूर कर देता है बाहर भेजने वाले पैसों को कि वो दूसरे तरीक़ों से पैसा भेजे, ऑफिशियली ना भेजे। बहरहाल वो भी एक अलग टॉपिक बन जाएगा। अगर कमोडिटीज़ के अंदर देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त तकरीबन 58 सेंट पॉजिटिव चल रहा है $78.97 के पास, जहाँ गोल्ड बहुत ऊपर आ चुका है, $1900 के पास आ चुका है, $4.80 के पास इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए 303 पॉइंट पॉजिटिव बन रही है आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब देख रहे थे लो गई थी, फिर लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो सूरत हाल चल रही है वही मिक्स टू पॉजिटिव ही मैं कहूँगा, मोर पॉजिटिव साइड पे आप देख रहे हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अब चलते टेक्निकल चार्ट पर, देखते टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है, स्पेशली अगला वीक कैसा रहेगा। तो देखिए मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट पे, और वीकली कैंडल को अगर आप देखते हैं तो एक काफ़ी बियरिश कैंडल बनी है। 684 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इस वीक के जो वॉल्यूम्स है वो 472 मिलियन के लगे हैं, तो वॉल्यूम प्रीवियस वीक से ज़्यादा लगे हैं। और अगर आज इस कैंडल के हवाले से स्पेशली बात की जाए तो मार्केट ने प्रीवियस हाई को तो ब्रेक किया, मतलब प्रीवियस वीक के हाई को तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस वीक के लो के भी नीचे दी है, तो ये एक बियरिश साइन हो जाता है। अगर हम इसको मज़ीद डेली टाइम फ्रेम में प्रिसाइजली देखें तो आज बेसिकली मेनली 684 में से हमने आज ही मेनली 480 पॉइंट की गिरावट देखी है। वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, पूरे वीक के आज लोवेस्ट वॉल्यूम लगे। मज़ीद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं और मार्केट को आप समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर है। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि देखिए मार्केट ने प्रीवियस जो लो मारा था 39,300 के पास मारा था, उसके बाद मार्केट ने एक हाई लिया, वो हाई किधर लिया 40,300 के पास। इस हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक और लो लगाया 39,000 के पास, तो मार्केट ने तकरीबन सिमिलर लो मारा, इधर बुलिश डाइवर्जेंस शो की और मार्केट ने एक रैली की। ये रैली की मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड की निशानदेही है। और ये जो तेज़ी की ना मार्केट ने, इसका जो पीक बना वो प्रीवियस डे मतलब कि कल का बना, जो कि तकरीबन 41,219 हो जाता है। अच्छा अब ये जो हाई मारा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट का जो बॉटम था तकरीबन 39,000, उधर से तकरीबन एट एन एवरेज 2200 पॉइंट की तेज़ी बनती है। अच्छा 2200 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट ने कोई डिप नहीं ली, कोई करेक्शन नहीं ली, ठीक है, कोई करेक्शन मेजरली नहीं ली। ये जो आप देख रहे थे ना, इसको ये शॉर्ट टर्म डिप्स थी, मेजर कोई करेक्शन नहीं ली, ठीक है। इसके वाले से मैंने एक बीच में एक बात बताई थी आप लोगों को, मार्केट तेज़ी कर भी लेती है, आपको याद होगा मेरी वीडियोज़ में। तो एक बात याद रखिए, मार्केट ने इस 2000 पॉइंट की अभी तक करेक्शन नहीं की, वो आनी ज़रूर है। अब मार्केट बढ़ती है तो भी उसकी करेक्शन आनी ज़रूर है। ये इसके बाद से शायद पिछले ही फ्राइडे बताया गया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो बहरहाल अभी जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अभी जो मार्केट ये जो गिरी है ना, मैं टेक्निकल वाइज बता रहा हूँ, फंडामेंटल वाइज जो भी इशू हो, मैं टेक्निकली बात करूँ तो अभी जो मार्केट गिरी वो इस 2200 पॉइंट की जो तेज़ी की है ना, उसके एडजस्टमेंट में गिरी है, उसकी आप कह लीजिए अपने आप को एडजस्ट कर रही है। देखिए मैंने चार्ट्स इधर खोल लिए, चार्ट्स मैंने आपको कल एक सपोर्ट लेवल दिया था 40,400 का लेवल। आज आप देखिए मार्केट खुली गैप डाउन और इसी लेवल से सपोर्ट लिए। मैं इसको आपको बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 या 15 मिनट कि मार्केट में जो मूवमेंट आई थी बड़ी रैपिड आई थी, बहुत ही रैपिड मूवमेंट आई थी बहरहाल मार्केट के अंदर। तो मार्केट ने हमें फ़ौरन ही एक तरीके से रिकवरी दिखाई और इधर अच्छी इंट्राडे पोजीशंस भी इनिशिएट हुई, क्योंकि इधर से मार्केट ने एकदम से जो रिकवरी दिखाई उसके अंदर कई स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आई। और तो ये सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, आज वंस अगेन दोहरा देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर किसी भी दिन पैनिक सेलिंग खुलती है और मार्केट रिकवर कर जाती तो वो एक हमेशा मोस्टली एक आप कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उधर आपको सेलिंग करना चाहिए, मार्केट उधर आपको दूसरा मौका देती है बेचने का। एनीवेज
तो मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट ली और इस लेवल को ज़्यादा देर बरकरार नहीं किया। सेकंड हाफ खुलते ही मार्केट में हमने करेक्शन देखी और मार्केट को एक न्यू लो लगाते हुए देखा 40,200 के एरिया के पास। ये मेरे सामने 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छा दिख रहा होगा कि 13 जनवरी आज, मतलब कि आज के दिन मार्केट ने जब एक लो बॉटम लगाया 40,190 के पास, उधर एक हाई लिया मार्केट ने, एक और फिर बॉटम लगाया, वही उसी प्रीवियस लो को मैच किया, एक डबल बॉटम लगाया और डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने एक एटलीस्ट आखिरी के मिनटों में मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर एडजस्टमेंट के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 34 पॉइंट थोड़ी नीचे आ गई। तो मार्केट ने हम लोग को थोड़ी सी एक, आप कह लीजिए, एक रिकवरी में आती हुई दिखाई दी मार्केट। एनीवेज, अगर अभी मार्केट को देखें तो देखिए मार्केट, नो डाउट मार्केट ने, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बात करूँ तो जो मार्केट ने जो सुबह लो लगाया था, मतलब कि पहले सेशन में मार्केट का जो दूसरा सेशन था मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया, क्लियरली एक सेकेंड लो तो दे दिया मार्केट ने। अभी हम लोग को एक चीज़ समझने की है, तो देखिए हम एक ये चीज़ जानते हैं कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब कि आवरली टाइम फ्रेम है जिसको मैं रेफ़र करता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके अंदर मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है, करेक्शन कर रही है। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट जो है, जो मार्केट ने हाई लगाया था 41,225 का, 217 का, इधर से मार्केट ने गिरावट की कहाँ तक, जो कल का हाई था, उधर से मार्केट ने गिरावट की कहाँ तक, आज का जो लो लगा वो लो 40,179 के पास लगा और मार्केट ने जो 1000 पॉइंट की गिरावट की है, ये एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन को शो करता है। आप देख सकते हैं कि RSI इस वक्त जो है किसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, जो कि क्लियरली एक ही सजेस्ट करे कि मार्केट शुड गो ऑन है रिकवरी। और रिकवरी पे जाने का मतलब क्या है कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंट्राडेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वंस अगेन माल बेचने का भी मौका मिलेगा हाई साइड पे। इस बात को ज़रा समझिएगा, आपको वंस अगेन मौका भी मिलेगा हाई साइड पे माल बेचने का। अब मैटर क्या करता है, अब मैटर जो करता है इस पूरे वीक, ये जो वीकेंड है ना, पूरा वीकेंड, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या डेवलपमेंट्स होती है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है, क्या आपकी मईशत के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या होती है, ये सब चीज़ें अब मैटर करेंगे। आपके रिजर्व्स के अंदर क्या, मतलब कि कहीं से इन्फ्लोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, IMF के ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सब मार्केट के अंदर आपको रिफ्लेक्शन देखेगा। तो खबर के ऊपर, आप न्यूज़ के ऊपर काफ़ी आपने तवज्जो देनी है। टेक्निकली वाइज बात की जाए तो देखिए मार्केट इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इस वक्त अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल आज का ही लो मौजूद है। अगर इसको ब्रेक करती भी है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर शार्प लो लगने के बाद एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर चल रही है। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाती है 40,433 की, जो इनिश मार्केट को एटलीस्ट इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। इस रेजिस्टेंस जो कि अभी करंट जो क्लोजिंग है उससे 100 पॉइंट हो रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हद तक मार्केट में हम बेहतरी देख सकेंगे और मार्केट का जो इमीडिएट जो लेवल आएगा वो 40,584 का आएगा। तो इंट्राडे पोजीशंस इसके अंदर बनाई जा सकती है 40,433 के ऊपर। याद रहे इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट इसको ब्रेक करे कि क्लोजिंग 15 मिनट के अंदर इसके नीचे दे। 40,433 के ब्रेकआउट के बाद हम इमीडिएटली मार्केट को 40,584 मतलब 600 का जो लेवल आ जाता है उसके पास आता हुआ देख सकेंगे और इस लेवल पे आपका अच्छा लेवल होगा। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आपकी जो रिकवरी है वो 40,700 से 40,800 तक खिंच सकती है। एक बात का खास ध्यान ये रखना है कि मार्केट बढ़ती है तो फिल वक्त के लिए आपको बेचकर काम करना चाहिए। इंट्राडे के अंदर तो आपको मिलेगा मौका बाइंग का, लेकिन वो आइटम जो आपका प्रॉफिट मैच है उसको जल्दी क्लियर ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं लेकर बैठ गए। ये लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाइंग आपको किसके ऊपर करनी, 40,400 के ऊपर, 428 उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करिए और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के पास, क्योंकि जब तक मार्केट 40,428 के नीचे है ना, मार्केट के अंदर एक ये डर रहेगा पैनिक सेलिंग का कि 40,428 के नीचे कभी भी पैनिक सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो लेवल दे रहा हूँ ना, आपने ये माइंडसेट रखना है कि 40,580 का जो लेवल है, 40,580 के लेवल से पहले अगर मार्केट गिरती रहती है, मतलब इस लेवल को टच नहीं करती, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी का रूम बनेगा। हाँ, मान लीजिए 40,580 को मार्केट टच करने के बाद फिर गिरती है तो मैं समझूंगा मार्केट जो बियर्स है वो वंस अगेन पावर में आ चुका है, वंस अगेन गिरावट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप समझ लीजिए मार्केट गिरती रहती है ना, आपको बहुत जल्द बियर्स के अंदर एग्जॉशन दिखेगा। मतलब मार्केट की जो अब नीचे की जगह ना वो लिमिटेड होती रहेगी और रिकवरी की जगह बनती रहेगी।
एनीवेज सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो सपोर्ट लेवल्स में देखिए आज मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया 40,400 का। तो अब जो आपका इमीडिएट लेवल आएगा वो आज का लो तो रहेगा ही, उसके साथ जो इमीडिएट लेवल है वो 40,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियसली भी हमने इन लेवल्स के पास बहुत अच्छी मार्केट को रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद 39,850 का, और ये मेरे लिए आखिरी उम्मीद रहेगी मार्केट की। और मेरे नज़दीक 40,100 से 39,850 के लेवल के दरमियान में टेक्निकली मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग बनती है। इन लेवल्स के पास मार्केट के अंदर बाइंग देखनी भी चाहिए, स्पेशली मंडे वाले दिन। तो मल्टीपल मैंने आपको ट्रेडिंग बता दिया, इसको तवज्जो से अगर आप देखेंगे ना, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही प्रॉफिटेबल के साथ ट्रेड कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्टॉक्स की वाइज। देखिए पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो NRL है। देखिए NRL के हवाले से मेरे एक व्यूअर है राव वकील, उनका कमेंट भी आया था, उनके स्पेशली व्हाट्सएप पे भी मैसेज भी आया था। तो उन्होंने NRL के हवाले से एनालिसिस मांगी है। तो देखिए NRL के हवाले से देखा जाए तो देखिए NRL इज़ इन अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो कि ये 800 रुपये गालिबन तक, ये आप देखेंगे 700 600 800 रुपये से ये गिर ही रहा है। तो ये बड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है। ऑल्दो जो पहले पेस था गिरने का, जो पहले स्पीड थी गिरने की, उसके अंदर नो डाउट कमी आई है। जिस स्पीड से पहले गिरा करता था एक महीने के अंदर 200-200 रुपये, डेफिनेटली उसके अंदर कमी आई क्योंकि रेट भी कम हो चुका है। ठीक है, अभी करंटली बात की जाए तो देखिए मैंने जैसे बात की शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। शॉर्ट टर्म से मुराद मैं कहता हूँ 1 2 3 महीने के व्यू के हिसाब से ये न्यू लोज दिया जा रहा है। और इस वक्त जैसे प्रीवियस लो मारा था 16750 का, ये उस लो के पास वंस अगेन आ चुका है। प्रीवियसली हमने देखा ये अपने प्रीवियस जो लोज होते हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाता, उसको ब्रेक कर देता है। ऑल्दो अभी बात की जाए आवरली टाइम फ्रेम के अंदर तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। और देखिए इसमें ऐसा कोई वजह नहीं है बाइंग करने की, ठीक है ना, मैं आपको कह नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई क्लियर, आप कह लीजिए क्लियर, इसके अंदर कोई वो वजह नहीं बन रही बाइंग करने की। लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा गिराव है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड है और ये अभी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है, अपने 52 वीक लो के पास है, प्रीवियस इसी लेवल से बाउंस बैक हुआ था, तो इसलिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो डेयरिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस 165 का लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है टारगेट की जगह अच्छी बनती है क्योंकि इससे जो रिसेंट हाई मारा है, रिसेंट हाई 179 का मारा है, उधर से ही गिर रहा है और ये अपने हाई से तकरीबन 20 रुपये नीचे है। तो इस वजह से खाली आप बाइंग कर सकते हैं एक रिकवरी की उम्मीद से, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है तो कुछ रिकवरी की उम्मीद से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। वरना इसमें ऐसा कोई क्लियर वो पैटर्न नहीं बन रहा, ना ही कोई क्लियर वजह बन रही है। अभी इस वक्त डाइवर्जेंस भी इसके अंदर ऐसा कोई मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है इसलिए इसको देखा जा सकता है। इस वक्त इसके लेवल्स को देखा जाए तो 171 से लेकर 172, अगर आप 172.50 का लेवल समझते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 175 का है और उसके बाद जो है 178 फॉलोड बाय 180। इन टारगेट्स को लेकर, इन लेवल्स के ब्रेकआउट को लेकर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो 172 के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं 175 को टारगेट करने के लिए, और 175 के ब्रेकआउट पे ले सकते हैं 170 180। तो इस हिसाब से काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए भाई, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और आप खाली आप कह लीजिए इसके अंदर इस वक्त कोई सच कोई फुल इंडिकेशन नहीं है इस वक्त फुल बाइंग का। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो ATRL है। देखिए ATRL के हवाले से आप कुछ समझ लीजिए। एक तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी कर चुका है। जब बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक तेज़ी कर चुका हो ना तो मुझे लगता है कि उसके अंदर स्विंग ट्रेड की पोजीशंस रिस्की हो जाती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी कर चुका है तो उसके अगेंस्ट एक एडजस्टमेंट भी आनी है, तो मेरे नज़दीक वो एक रिस्की हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेड होता है ना, इंट्राडे तो रिस्की नहीं होता। तो इंट्राडे के अंदर मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है क्योंकि इसने गिरावट की है 170 177 से 160 150, 10 रुपये की गिरावट की है। तो इसके अंदर भी रिकवरी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जो गिरावट की जो स्पीड थी वो गिर चुकी है। आप अगर मैं देखता हूँ इसको ATRL को, तो जो इससे पहले सेशन में लो मारा था और जो दूसरे सेशन में लो मारा है उसके अंदर इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो बियर्स है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो यहाँ पे थक रहे हैं, वो एक रिकवरी लेना चाह रहे हैं ताकि अपने आप को फिर ऊपर से वो करें। इसके अंदर सिर्फ इंट्राडे पोजीशन बनेगी, या और अगर ऊपर जाता तो वही बात है कि इसके अंदर बेच के ही काम करना चाहिए। लेकिन इंट्राडे पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है। 164 का इनिशियल लेवल है, इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है अगर आप 165.50 पे जाए,
आप 166 पे जाए, आप 168 तक टारगेट बनाए, 167, 80 से 168 ये टारगेट्स बनाए इंट्राडे के लिए। नहीं चाहता 164 के ऊपर छोड़ दे, एक आइटम नहीं है मार्केट के अंदर काम करने के लिए, 500 आइटम्स है, इस हिसाब से काम कीजिए। ATR के अंदर सिर्फ रिकवरी की उम्मीद से, क्योंकि 164 तोड़ेगा तभी इसके अंदर रिकवरी होगी, 165-40 तोड़ेगा मजीद अच्छी रिकवरी आएगी 166-60 तक, वो भी तोड़ेगा तो 168 तक रिकवरी आएगी। तो ये है 168 मैं समझता हूँ ठीक है, उधर से हो सकता है वहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, चांसेस है, तो इसको समझ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अच्छा, मेरे सामने TGL आया, तो इसके वजह से खैर मैं कॉल तो नहीं दे रहा, कल आपको कॉल दी गई थी 65-50, 66 से 65 का लेवल बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए, इधर जमा करें 67 पे बेचे, ये आपको कल बताया गया था। अब जब आप देखें तो इसने भी 67 का आखिर के तकरीबन 4:10 पे इसने एक और बार 67 का लेवल टच किया। जाहिर सी मतलब वॉल्यूम्स नहीं होते, मैं नहीं जानता कौन ले पाया कौन बेच पाया, लेकिन बहरहाल इसने अपनी मूवमेंट तो ज़रूर दिखा दी। तो बहरहाल ये कुछ स्टॉक आपको दो दिए, बाकी आपका OGDC PPL जो की बात की जाए तो आज इसके अंदर हमें आपको अच्छी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन एक बात ये मत भूले कि OGDC और PPL क्योंकि इतनी बड़ी रैली कर चुका था तो इसके अंदर एडजस्टमेंट बनती थी। अब मुझे क्या लगता है OGDC क्योंकि इतने बड़े अच्छी तेज़ी कर चुके हैं, तो अगर ये मजीद गिरते हैं तो उनके अंदर बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। OGDC को देखे, PPL को देखे, बहरहाल PPL तो ज़्यादा तेज़ी कर चुका है, OGDC तो चले जितनी तेज़ी की है 69 से 89 तक जो तेज़ी की है 20 रुपये की, तो अभी तकरीबन ये अपने हाई साइड से तकरीबन 7 रुपये डिस्काउंटेड है। ये 81-80 इनके पास तो इंट्राडे तो पोजीशंस बेहतरीन मिलेगी, साथ में नीचे आती तो इसके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता करके जमा करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज की, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।